एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो बेहद आलसी और नकारा था। वह न तो काम करता था और न ही कोई जिम्मेदारी उठाता था। उसकी जिंदगी बस इस उम्मीद पर चल रही थी कि उसे बिना मेहनत के खाने को मिल जाए। एक दिन खाने की तलाश में भटकते हुए उसने एक सुंदर फलदार बगीचा देखा। भूख से मजबूर होकर वह बगीचे में घुस गया और एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। तभी बगीचे का मालिक वहां आ गया और उसे पेड़ पर देख लिया। गुस्से में मालिक ने उसे नीचे आने को कहा। आदमी डर के मारे पेड़ से नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। मालिक घर के अंदर गया और एक बड़ा सा डंडा लेकर लौट आया। यह देखकर आदमी डर के मारे फौरन पेड़ से नीचे उतरा और मालिक के पास पहुंचने से पहले ही जंगल की ओर भाग गया। जंगल में आदमी एक जगह छिप गया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो वह जंगल के रास्ते से गांव की ओर लौटने लगा। तभी उसने एक लोमड़ी देखी जिसके केवल 2 पैर थे। बाकी 2 पैर टूट चुके थे। लोमड़ी धीरे धीरे रेंगकर चल रही थी। आदमी को हैरानी हुई कि इतनी लाचार लोमड़ी इस खतरनाक जंगल में अब तक जिंदा कैसे है। वह सोचने लगा कि लोमड़ी अपने लिए खाना कैसे जुटाती होगी और दूसरे जानवरों से खुद को कैसे बचाती होगी। सोचते सोचते अचानक उसने एक शेर को देखा। शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा था। शेर उस लोमड़ी के पास आया और मांस का टुकड़ा उसके सामने रखकर चला गया। आदमी यह देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि यह ईश्वर का करिश्मा है। उसने सोचा, अगर ईश्वर इस लाचार लोमड़ी का ख्याल रख सकता है तो मेरे लिए भी उसका कोई न कोई प्लान जरूर होगा। यह सोचकर आदमी जंगल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह इस उम्मीद में 2 दिन तक बैठा रहा कि कोई उसके लिए खाना लेकर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। भूख से बेहाल होकर आखिरकार वह खुद खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। आदमी ने बुजुर्ग से खाने के लिए कुछ मांगा। बुजुर्ग ने उसे खाना और पानी दिया। खाना खाने के बाद आदमी ने बुजुर्ग को अपनी जंगल वाली घटना सुनाई और कहा, ईश्वर ने लोमड़ी का ख्याल रखा, लेकिन मेरा नहीं। मेरे लिए कोई खाना लेकर नहीं आया। क्या ईश्वर मेरे लिए कोई प्लान नहीं रखता? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर के पास सभी के लिए प्लान होता है, लेकिन तुमने उसे गलत समझ लिया। ईश्वर तुम्हें लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह बनाना चाहता था। यह सुनकर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, लोमड़ी मजबूर थी, इसलिए उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। मेरे पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। मुझे अपनी ताकत और काबिलियत को पहचानकर मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें खुद की परिस्थितियां बदलने की ताकत दी है। अगर हम मेहनत करेंगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। मदद की उम्मीद करते हुए बैठने के बजाय हमें अपनी ताकत से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखें, सब्र करें, शुक्र करें और जिंदगी में आगे बढ़ें।